श्री हनुमान सत्संग धाम, श्री हरि अवतार दर्शन पीठ, कृष्णा बिहार ग्वालियर के तत्वाधान में नित्य का सत्संग, नित्य सत्संग, श्री रामचरितमानस का पाठ, इसके सेवा प्रकल्प प्रभारी श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी, कला मंडल के सेवा प्रकल्प प्रभारी श्री हरिबाबू यादव जी, साप्ताहिक कार्यक्रम सुंदरकांड का पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम के सेवा प्रकल्प प्रभारी श्री किशोर सिंह जी यादव। इसी प्रकार जिज्ञासु भावनाओं को आगे बढ़ाने वाले श्री रामस्वरूप पंसारी जी, सानिध्यता सम्मानित श्री सतीश पारासर जी, श्री हरिमोहन शर्मा जी, श्री भाईराम तिवारी जी, श्री मनीष श्रीवास्तव जी। आइए इसी नित्य के सत्संग में जिज्ञासु सत्संग की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि योग एवं सांख्य योग में भेद, यह जिज्ञासा सम्मानित श्री रामस्वरूप पंसारी जी ने रखी है। सांख्य योग का संबंध आचार्य कपिल देव जी से है। श्री हरि के 24 अवतारों में कपिल देव भगवान का भी एक अवतार माना गया है और उनकी माता देवहूति को उन्होंने, आइए जाओ ब्राज, सांख्य योग के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया। बुद्धि योग का संबंध विचार शक्ति से होता है। हालांकि विचार शक्ति को बलवान बनाने के लिए जब सांख्य योग का पूर्व में बहुत प्रचार था और बड़ी मान्यता थी, तब उस समय महाभारत में भी बहुत कुछ वर्णन सांख्य योग का मिलता है और बुद्धि योग के विषय में सांख्य योग से भी कुछ शक्ति बुद्धि योग को प्राप्त होती है। बुद्धि योग एक विचार शक्ति है। जैसे अष्टांग योग में दो भाग हैं, जो 8 चरण हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा में ससंकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, माने सविकल्प और निर्विकल्प। तो जो सविकल्प है वह विचार बुद्धि योग है। वो बुद्धि से एक संकल्प के माध्यम से योग करना। इसलिए अष्टांग योग में सविकल्प समाधि योग और निर्विकल्प समाधि योग। तो जो सविकल्प समाधि योग होता है उसी का नाम बुद्धि योग भी है। बुद्धि में ये विचार कर लिया जाता है कि मुझे राम का दर्शन करना है और मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना है, मुझे भगवान श्री गणेश जी का दर्शन करना है, आराधनीय शक्ति माँ भगवती का दर्शन करना है। तो उस विचार शक्ति से सविकल्प रूप से उसमें विकल्प बुद्धि जो है विकल्प बना लेती है और वो आधार बनता है विकल्प
और उसके आधार पर अर्थात कल्पनात्मक रूप से वह एक कल्पना बना करके कल्पना के आधार पर योग किया जाता है। सांख्य योग ने भी विचार दिया है और जो विचार दिया उसी को बुद्धि योग में मानकर पहले बहुत अधिक प्रचार प्रसार इसका हुआ सांख्य योग का। सांख्य योग से तात्पर्य संख्या से होता है, संख्यात्मक योग। जैसे अष्टांग योग में 8 चरण हैं, संख्या है 8 की। इसी प्रकार से सांख्य योग में जो जड़ है और चेतन है, प्रकृति के स्वरूप के आधार पर योग होना और नैसर्गिक प्रक्रिया से योगात्मक दृष्टि की ओर बढ़ना, स्वतः नैसर्गिक प्रक्रिया चलना, जड़ से चेतन हो जाना और चेतन से जड़ हो जाना। यहाँ तक कहा गया है कि भगवान कपिल देव जी तो की विचारधारा यह भी कहती है अनीश्वरवादी, अनीश्वर माने ईश्वर कुछ नहीं है, प्रकृति से ही चेतन होना और चेतन से जड़ हो जाना, जिसे विज्ञान मानता है, साइंस मानती है, अर्थात सिद्धांत बिना कल्पनीय नहीं है। और बुद्धि में कल्पना है, बुद्धि योग में कल्पना है, लेकिन सांख्य योग में कल्पना नहीं है, प्रक्रिया है। इसलिए विज्ञान की दृष्टि से, जैसे विज्ञान भी मानता है कि जो संसार चल रहा है वो इसी प्रकार चल रहा है, वो तो स्वतः एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और उसी प्रकार से जीवन और मृत्यु और ये सब जो कुछ हो रहा है ये हो रहा है। तो सांख्य योग में इसीलिए इस प्रकार से पंच महाभूतों का वर्णन, हालांकि गीता में भी सांख्य योग का बहुत कुछ वर्णन देखने को मिलता है, गीता में भी सांख्य योग का वर्णन है, भक्ति योग ज्ञान योग का भी वर्णन है, कर्मयोग का वर्णन है, तो उसमें सांख्य योग का भी वर्णन है। महाभारत में बहुत कुछ वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से सांख्य योग प्रकृति पर आधारित है और प्रकृति के आधार पर जो पंच महाभूतों का वर्णन है उसी से जड़ चेतन की प्रक्रिया से जीवात्मा को चेतन रूप में माना गया है। सांख्य योग में जीवात्मा उसका चेतन स्वरूप है और जो पंच प्रकृति है वो उसका जड़ स्वरूप है। इस प्रकार से बुद्धि योग और सांख्य योग में भेद है। सांख्य योग की विचारधारा में जड़ प्रकृति और चेतन अवस्था का द्वैतमय स्वरूप है और बुद्धि योग सविकल्प के माध्यम से निर्विकल्प समाधि में सृष्टि से परे अलग परमात्मा की ओर का विचार है। इसलिए ये भेद भी है दोनों में। विकल्प के माध्यम से निर्विकल्पता की ओर पहुंच जाना अर्थात ईश्वरवादी विचारधारा जिसमें परमात्मा है यह स्वीकार करना, ये बुद्धि योग का विषय है। और मानने के आधार पर भी जानने की प्रक्रिया तक पहुंच जाना, यह सिद्धांत बुद्धि योग में प्रतिपादित किया जाता है।
सांख्य योग में नैसर्गिक हो रहा है और होगा ही और होता है, इस प्रकार का सिद्धांत आचार्य कपिल जी ने अपनी माता देवहूति को समझाया। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा आप परेशान क्यों हो, जो होना ही है वो होगा ही और जो होता है वो होता ही है। आप परेशान क्यों हो, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आप उसे रोक नहीं सकती हो। जो नैसर्गिक प्राकृतिक सिद्धांत है, हालांकि हमारे संत तुलसीदास जी ने कहीं कहीं पर सांख्य योग के सिद्धांतों को होए वही जो राम रुचि राखा, कोकस तर्क बढ़ा वही शाखा, भगवान शंकर ने ये कहा है कि सती हमारे कहने से मान नहीं रही, जो होना है वही होगा। इस प्रकार की जो विचारधारा है जहाँ बुद्धि स्थिर हो जाती है, जैसे भगवान शंकर ने अपने विचारों को, बुद्धि को स्थिर कर दिया कि नहीं अब चक्रों में मत पड़ो, वो तो जो होना है वही होगा, वो होकर रहेगा। ऐसी विचारधारा सांख्य योग की है। और बुद्धि में विचार रहता है, जैसे देव पूजन करना और इसके माध्यम से कुछ प्राप्ति हो जाना, ये विचारों की श्रृंखला है, ये बुद्धि योग है। इस प्रकार से बुद्धि योग और सांख्य योग में फर्क